हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं प्रदीप यादव, आप देख रहे हैं प्रदीप जी के जीनियस। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जो हमारी जो चैप्टर होगी वो नए चैप्टर की शुरुआत हम आज से करेंगे, ठीक है। और 8.8 जो चैप्टर 8 है उसको हम पिछले वाले वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं सबसे पहले उस चैप्टर को ज़रूर देखिए, ठीक है। ताकि उस चैप्टर को देखने से ये फ़ायदा होगा आपको कि वो चैप्टर अगर आप हल कर पाएंगे, ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उस वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके वीडियो को सबसे पहले देखिए, ठीक है। फिर अब आते हैं हम प्रश्नावली 9.1 पे, ठीक है। जो सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें नया कुछ है परिभाषा। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि अवनमन उन्नयन कोण, सबसे पहले इसको हम कहते किसको हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बने रहिए, वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। और जो बच्चे अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती से पढ़िए, ठीक है। तो आते हैं उन्नयन और अवनमन पे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं उन्नयन कोण पे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का हमारा नाम है, ठीक है। उसको क्वेश्चन को समझने से पहले हमको उन्नयन और अवनमन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस चैप्टर में इसी का सब खेल है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता रहेगा कि नहीं अवनमन किसको बोलते हैं, उन्नयन किसको बोलते हैं, ठीक है, तो आप ग्राफ नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आपको सबसे पहले उन्नयन और अवनमन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो में कहीं से स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, या छोड़ के कहीं से भागिएगा मत, ठीक है। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आप लोगों के गांव या शहर में, ठीक है, खंभा जो होता है, खंभा, ठीक है, खंभा पोल, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये खंभा है हमारा, ठीक है। तो खंभा है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, ठीक है ना। जो सबसे ऊपर ये वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे पाद बिंदु, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ यहाँ आप लोग चाहे कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, क्या है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। और ये व्यक्ति अगर इस शिखर को अगर देख रहा है, ठीक है, तो इस शिखर को देखने के लिए व्यक्ति को सर ऊंचा उठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सर को ऊंचा उठाना पड़ता है। तो जब ये सर जब ऊंचा उठा के खंभे के शिखर को जब देखेगा, तो उस बीच में जो एंगल बनेगा, उस बीच में जो एंगल बनता है हमारा, वो कौन सा एंगल कहलाता है, तो उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ से अगर यहाँ तक अगर ये व्यक्ति है, तो यहाँ से अगर सिर उठा के खंभे के शिखर को देखेगा, तो उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, बिल्कुल उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है। उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है ना, उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यही होती है कि जब कोई वस्तु को हम अपने नेत्र द्वारा, ठीक है, सर ऊंचा उठा के देखने में मदद करते हैं, तो जो एंगल जो एंगल बनता है हमारा, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम अवनमन कोण पे। किस पे आते हैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण, डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए, अब अवनमन कोण क्या होता है। सपोज दैट
अगर मान लीजिए कि इसी पे समझा रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको अलग कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना, ताकि समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए कि आपका मीनार हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, मीनार हो गया, ठीक है। तो बोलेंगे कि सर इसको तो अवनमन कोण को तो हम नीचे से सर ऊपर उठा के देख रहे थे, तो जो एंगल हमारा बन रहा था उस एंगल को उन्नयन कोण बोल रहे थे, लेकिन अवनमन कोण किसको बोलेंगे? तो बिल्कुल अवनमन कोण, अगर सपोज दैट मीनार पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, मीनार पे क्या है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति, ठीक है ना, ये व्यक्ति, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, भूमि हो गया, क्या हो गया, भूमि मतलब धरती, ठीक है। तो ये व्यक्ति जब मीनार से जब यहाँ मतलब जमीन के नीचे जब देखेगा, तो इन इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान परिभाषा में आपको समझा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, परिभाषा भी अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मीनार के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो अगर ऊपर से अगर नीचे की ओर देखेगा तो वो अवनमन कोण में आएगा, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो उस बीच में हमारा कौन सा एंगल बनता है, उन्नयन कोण बोलता है, ठीक है, उन्नयन कोण बनता है, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर, ये चित्र इसमें बना दिया है, ठीक है, क्या कर दिया है, चित्र इसमें बना दिया है, ठीक है। चित्र कैसे बनाया है देख लीजिए। फिगर मेन होता है दोस्तों, अगर फिगर अगर बन गया आपका तो फिर सवाल करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है ना। तो फिगर बनाना ही हमको बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आपको उन्नयन और अवनमन कोण बताएं, ठीक है, ताकि अगर वो परिभाषा अगर आपको याद रहे तो हम चित्र को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे दिया है हमारा एंगल 30 डिग्री, क्या दिया है, एंगल 30 डिग्री दिया है, ठीक है। और जो बोला है कि कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़कर, यहाँ कलाकार है, इस ये वाली डोर है हमारी 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है, चढ़ रहा है। तो बोला है इसमें कि 30 डिग्री का कोण, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई, मतलब ये वाला हमको पार्ट ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको हमको h ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए, तो क्या होगा, सबसे पहले जो इसमें हम हल करेंगे, तो ऐसे हम हल करेंगे, देखिए कैसे, कि माना खंभे की ऊंचाई, ठीक है, खंभा बोला है तो खंभे को लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ए बी है, ए बी बराबर एच भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एच फॉर हाइट, ठीक है। और फिर बोला है कि जो डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई वो कितनी है हमारी, तो बोलेंगे सर कि ये तो 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है, तो AC है ना, AC बराबर 20 मीटर है, ठीक है। और जो भूमि है हमारा वो क्या है हमारा, BC हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बोला है कि क्या बोला है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, यच हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा है कि आप लोगों को पता होगा कि ये कौन से फार्मूले में यूज होगा, इसीलिए बता रहे हैं दोस्तों कि जो बच्चे अगर
पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं, जो चैप्टर 8 है उसको नहीं देखे हैं, तो फिर इसको हल करना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले पढ़ लीजिए जाके, फिर उसके बाद इस वाले चैप्टर में आइए, ठीक है ना। देखिए, तो ये किसका फार्मूला होता है, तो बोलेंगे सर कि ये तो लंब है, ये कण है, तो लंब बटे कण किस किस वाले फार्मूले में आता है, तो ये तो साइन थीटा में आता है ना, पी बाई एच, क्या पी बाई एच हो जाएगा, ठीक है। पी फार क्या होता है, परपेंडिकुलर, एच फार हाइपोटेनस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको लंब बटे कण, क्या बोलते हैं, लंब बटा कण बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल लंब बटा कण बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, तो लंब बटा कण बोल रहा है, तो लंब दे दिया है, कण दे दिया है, ठीक है। तो हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। देखिए देखिए कैसे होगा, तो एंगल है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, ख्याल करिएगा, ठीक है ना। तो ये किस वाले फार्मूले पे लगेगा, तो बोलेंगे सर कि ये तो साइन थीटा पे लगेगा, तो साइन और थीटा, थीटा बताए थे आपको कि एंगल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है। तो एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। तो थीटा की जगह 30 डिग्री नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बराबर, ठीक है। और फिर साइन थीटा होता क्या है, लंब बटा कण होता है, तो लंब क्या दिया है हमारा, तो लंब दिया है एच दिया है, क्या दिया है, एच दिया है, ठीक है। या फिर ऐसे भी एक स्टेप ऐसे कर लीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, यानी पी बाई एच होता है, क्या होता है, पी बाई एच, यानी लंब बटा कण होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। देखिए, तो अब थीटा, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 30 डिग्री, एंगल दिया है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर पी बाई एच, तो पी का मान एच है, एच रख दीजिए, एच का मान कितना दिया है, हाइपोटेनस 20 मीटर, 20 मीटर रख दीजिए, ठीक है। देखिए, अब क्या करेंगे इसमें कि साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है हमारा होता है कितना, 1/2, कितना होता है, 1/2 बराबर एच बटे 20 मीटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम तिर्यक तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक तिर्यक मल्टीप्लाई आप लोग करते होंगे, ठीक है, आपको आता भी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं। देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे कि जब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, कितना होगा, 2h हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब इतना हो गया तो इसको हम 2h बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो h का अगर इधर से मान निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, डिवाइड में, 2 एकम 2, 2 दहा 20, ठीक है। तो h का जो मान आ जाएगा वो 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो खंभे की जो ऊंचाई होगी, क्या, खंभे की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगी, खंभे की ऊंचाई, तो बोलेंगे कि सर 10 मीटर होगा, बिल्कुल होगा 10 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह बने रहिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको हल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, सबसे पहले तो हम पेड़ को बनाएंगे, ठीक है। ये पेड़ हो गया हमारा, ठीक है ना, ये पेड़ हो गया। तो अब आंधी आ रही है, आंधी आने से क्या हो रहा है, पेड़ यहाँ से टूट जा रहा है, क्या हो रहा है, पेड़ यहाँ से टूट जा रहा है, ठीक है ना। तो जब यहाँ से जब पेड़ टूट जा रहा है, ये पूरा पेड़ है हमारा, ठीक है, ये पूरा पेड़ है, और आंधी आने से यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, पेड़ टूटकर नीचे गिर जा रहा है, ठीक है ना। तो बोला है मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जो पेड़ का शिखर है
ये शिखर, मतलब जब टूटेगा तो आधा टूटेगा तो उसका जो शिखर है तो हमारा क्या होगा, जमीन को छुएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जमीन को छू रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जमीन को छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि फिर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, ठीक है ना, पाद बिंदु इसको बोलेंगे, पाद बिंदु की जो दूरी है, ठीक है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर है। ठीक है ना, तो बोला है कि पेड़ की ऊंचाई, यानी कि हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसको रख दे एक साइड। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा, ये टोटल हमारा क्या है, ये पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे? तो मानेंगे सर कि इसको मान लीजिए ए, मान लीजिए इसको, मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए डी, और इसको मान लीजिए सी। कोई दिक्कत? कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी मान लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए, अब वो बोल रहा है इसमें कि क्या बोल रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखिए, तो हमको ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए, इसमें हम करेंगे क्या कि माना, सबसे पहले मानेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले मानेंगे क्या? अगर देखिए दोस्तों, अगर जो ये हमारा जो पेड़ है, ठीक है, वो तो पूरा उसकी लंबाई थी। ठीक है, लेकिन आधी आने से हमारा पेड़ क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। ठीक है ना, तो जब टूट रहा है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी? यक्स मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वाई मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधा ये है, आधा ये है। ठीक है, जब आधा आधा को ऐड करेंगे तब ना पूरा हमारा बनेगा पेड़। ठीक है, तो इसीलिए हम माने हैं कि x को इसको मान लीजिए, y इसको मान लीजिए। ठीक है, ये भी भगवा तो हमारा जुटेगा। तो ये वाला भाग, ये वाला भाग जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे क्या होगा? पेड़ की पूरा ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो x इसको मान लिए, y इसको मान लिए। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे क्या हल में? ठीक है, हल में लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, यहाँ पे भूल गए हैं। ठीक है, देखिए हल में हम क्या लिखेंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई, क्या? पेड़ की ऊंचाई h माने हैं। ठीक है, तो h ए बी होगा ना, ए बी है ना, हाँ ए बी है। ठीक है, ए बी है। ठीक है, अब माना पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी है। ठीक है, और इसमें और लिखेंगे कि यह पेड़, ठीक है, यह पेड़ क्या हो रहा है? टूट रहा है ना आधी आने से, तो बिंदु सी से, ठीक है, यह पेड़ बिंदु सी से टूटकर, क्या होकर? टूटकर, ठीक है, बिंदु ए, बिंदु यहीं से होगा ना, ए वाला ना, शिखर वाला जो भाग है नीचे आ रहा है, तो लिखेंगे कि टूटकर बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से, बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए टूट रहा है। ठीक है, तो बिंदु बिंदु डी पर, बिंदु डी पर मिलकर, ठीक है, बिंदु डी पर मिलकर हमारे क्या बनाता है? एंगल क्या बनाएगा? सी डी बी। ठीक है, जो ये यहाँ से पेड़ हमारा क्रेक हो रहा है, तो यहाँ से जब पेड़ क्रेक हो रहा है तो यहाँ आकर गिर रहा है डी पे। ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा बनाएगा वो क्या बनाएगा? एंगल सी डी बी बनाता है। ठीक है, ये सब आपको लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर नहीं देगा। ठीक है, नंबर तो देगा लेकिन उसमें काट देगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लिखिए। ठीक है ना, तो बनाता है। ठीक है, और इसमें दिया क्या है, और क्या दिया है? इसमें दिया है कि
BD की जो लंबाई है, किसकी, BD बराबर कितना दिया है, 8 मीटर। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी आधार पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज CDB से हम करेंगे, किस में करेंगे, त्रिभुज CDB से में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक है, इसी में एग्जैक्ट करना है। ठीक है ना, तो चलिए यहीं से बता रहे हैं आपको। देखिए लिखेंगे त्रिभुज क्या, CDB में। ठीक है ना, देखिए तो CDB में क्या दिया है, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि ये यक्स है, ये 8 है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आप बताएंगे कि सर ये तो tan थीटा पे होगा, लंब बटे आधार होता है ना, तो जो जो दिया रहता है उसी पे हम क्या करते हैं, फार्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लंब दिया है, आधार दिया है, तो लंब और आधार किस वाले फार्मूले में आता है, तो बोलेंगे सर ये तो tan थीटा में आता है। तो tan थीटा में आता है तो आप लिख सकते हैं ना, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है ना, तो लंब बटे आधार, तो बोलेंगे सर कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी P/B। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो P/B हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो tan 30 डिग्री बराबर P/B। तो P की जगह हमारा क्या दिया है, यक्स दिया है, मान रख देंगे, और B की जगह क्या दिया है, 8 मीटर दिया है। ठीक है, तो 8 मीटर रख देंगे। ठीक है ना, अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है ना, तो 1/√3 हो गया, x/8 हो जाएगा। इसका अगर तिर्यक तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका तिर्यक तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, होगा ना। अब देखिए इसमें से अगर यक्स का जब मान निकालेंगे तो यक्स बराबर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला मिल गया। ठीक है ना, ये तो एक्स का मान मिला है ना, लेकिन हमको वाई का भी मान हमको पता करना है। जब तक वाई का मान नहीं पता चलेगा तब तक हमको पेड़ की ऊंचाई नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो हमको वाई का भी हमको मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए वाई का मान निकालते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये वाई है। ठीक है, और इससे लेंगे। ठीक है, इन दोनों से लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए तो पुनः लिखेंगे, पुनः। ठीक है, वही काम कर रहे हैं तो पुनः। ठीक है ना, देखिए तो फिर अब इसको लिखेंगे क्या, कि ये है आधार, ये है कण। अब बताइए कि आधार और कण किस वाले फार्मूले में आते हैं, तो बोलेंगे सर कि ये तो किस वाले फार्मूले में आते हैं, आधार बटे कण, कॉस थीटा में आता है। ये तो इसमें आता है, कॉस थीटा में आता है। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा B/H। कितना होता है, B/H होता है। तो बोलेंगे सर कि P/H हो जाएगा, B/H। ठीक है, तो ये किस में, कॉस थीटा में। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर B/H हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा, एंगल वही दिया है, एंगल वही रखेंगे, तो कॉस 30 डिग्री, ठीक है, बराबर B/H। ठीक है, तो जो B का मान कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, और H का मान कितना दिया है, तो Y दिया है। ठीक है ना, अब देखिए cos 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यूम कितना होता है, तो बोलेंगे सर कि √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए √y√3 हो जाएगा, बराबर अब 8 दूना के 16। ठीक है, 16 हो गया। अब देखिए यहाँ से y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो y बराबर 16 मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा मिल गया, y का मान मिल गया। जब x और y का मान मिल गया तो हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई, यही ना हमको निकालना था,
तो अब निकाल देंगे हम पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो x का मान कितना दिया है, तो x प्लस वाई को ऐड करेंगे, ठीक है, तब जाके हमारा पेड़ की ऊंचाई निकलेगा, ठीक है ना। तो x का मान हमारा कितना है, देखिए तो x का मान कितना निकाले हैं, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो x का मान ये है, तो x का मान कितना दिया है 8/√3, ठीक है, प्लस करना है प्लस करिए, ठीक है। फिर दिया है y का मान 16/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा और 8 + 16 बराबर कितना हो जाएगा 24√3, ठीक है। तो जब 24√3 हो गया, ठीक है, तो 24/√3, तो ये तो हमारा करेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे कि तिर्यक तिर्यक ऊपर नीचे √3 से √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा 24√3 और बटे √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब काटिए 3 एकम 3, 3 × 24, ठीक है। तो जो पेड़ की ऊंचाई निकल के आया वो निकल के आ गया 8√3 मीटर, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर क्या हो, झुका हो, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि इसको क्वेश्चन को समझना पड़ता है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि एक बोला है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 5 वर्ष से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं हम कि एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। तो जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका कोई शिखर हो गया, ठीक है। ये कोई आपका शिखर हो गया, ठीक है ना, शिखर नहीं, ठीक है, ये हमारा भूमि हो गया, ठीक है। और फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या हो, ये 1.5 हो, कितना हो 1.5 मीटर हो, ठीक है। अब देखिए फिर बोल रहा है कि और भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हो, यानी कि यहाँ से ये क्या है 30 डिग्री पर क्या हुआ है, झुका हुआ, कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है ना। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की, यानी कि जो इससे अधिक वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, इससे अधिक वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अधिक वर्ष के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, फिसलन पट्टी, ठीक है। तो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बोला है, तो इसको भी हम फिगर में बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है, ये फिसलन पट्टी हो गया, ठीक है ना। अब वो इसमें जो बोला है वो बोला है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ऊंचाई जो दिया है हमारा
3 मीटर दिया है, ठीक है ना। और बोला है कि जो भूमि के साथ 60 डिग्री, यानी भूमि के साथ जो 60 डिग्री का कोण क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई आपको दिख रही है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है। तो इसी को हमको क्या करना है, इसकी लंबाई निकालना है, ठीक है। बिल्कुल, इसकी हमको क्या करना है, लंबाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लंबाई, पहले फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल दें, फिर उसके बाद आते हैं अधिक वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखिए, सपोज दैट मान लीजिए इसमें नाम रख दीजिए ABC, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे इसमें, कि जो लिखेंगे इसमें कि लिखेंगे सबसे पहले कि लिखेंगे लिखेंगे क्या, कि देखिए, जो शिखर की ऊंचाई कितना दिया है, तो दिया है 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। और फिर बोला है सबसे पहले मान लीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। माना फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। x मीटर मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर शिखर की ऊंचाई कितना दिया है, शिखर की ऊंचाई, तो बोलेंगे सर कि 1.5 मीटर दिया है, ठीक है, इतना दे दिया है, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें हमको क्या करना है, ये वाला भाग निकालना है, ठीक है ना। तो जब ये वाला आपको भाग निकालना है, तो बोलेंगे कि सर ये तो लंब है, ये कण है, तो ये तो आएगा हमारा किस फार्मूले में, साइन थीटा के फार्मूले में, ठीक है। सब कुछ तो हो गया, अब फार्मूले पे आते हैं। तो बोलेंगे सर कि ये तो साइन थीटा के फार्मूले पे आता है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा, P/H होगा। क्या होगा, P/H होगा, ठीक है। P/H हो गया, लेकिन थीटा है, थीटा को एंगल से प्रदर्शित करते हैं, तो थीटा हमारा दे दिया है 30 डिग्री। तो क्यों ना हम थीटा की जगह 30 डिग्री रख दें, कोई दिक्कत नहीं। P/H, P का मान कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। और H का जो मान है वो हमारा x मीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 रख दीजिए, 1.5 मीटर बटे यक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2×5 = 10, 2 × 1 = 3, ठीक है। तो यक्स का जो वैल्यू आएगा हमारा 3 मीटर आएगा। क्या आएगा, 3 मीटर। डेसिमल के बाद 0 है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 3 मीटर आ गया। ये जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। अब आएंगे हम इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जो इसमें पूछा है फिसलन पट्टी की लंबाई, वो भी बतिया इसी में भी पूछा है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको यक्स चाहे वाई मान लेते हैं, वाइस कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिए, वाइस को मान लीजिए, नाम रख दीजिए क्या, ABC, ठीक है, ABC हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे,
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम माने हैं कुछ y माने हैं, क्या माने हैं, y माने हैं। तो आप लिखेंगे कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई y मीटर, ठीक है, और शिखर की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो अब होगा हमारा क्या, मीटर नहीं है, ठीक है, y माने है ना, y, ठीक है। देखिए, तो अब क्या होगा हमारा कि अब करेंगे कि ये लंब है, ये कण है, तो बोलेंगे कि सर इसमें भी तो लंब और कण आ गया, क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा लगाइए, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, तो थीटा की जगह इसमें देखिए एंगल चेंज कर दिया, इसमें तो 30 डिग्री दिया था, लेकिन इसमें एंगलवा चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब एंगलवा चेंज कर दिया तो फिर वैल्यूआ तो कुछ अलग ही आएगा, ठीक है। तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर p/h, यानी कि p का मान 3 और h का मान y, बिल्कुल। साइन 60 डिग्री कितना होता है, नहीं पता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले उस वाले चैप्टर में जाइए, 8 वाले में, उसमें टेबल है, टेबल को लर्न कीजिए, तब फिर आइए इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, ठीक है। और ये है 3/y, इसको तिर्यक तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब तिर्यक तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y√3 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो y√3, ठीक है। अब इसमें से y का हमको मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6/√3 हो जाएगा। लेकिन हमको करेक्ट वैल्यू अभी नहीं मिला, ठीक है। जब करेक्ट वैल्यू नहीं मिला तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, तो 6/√3 है, तो नीचवा तो √3 आ गया, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 6√3 हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 2√3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई होगी, ठीक है। और ये जो होगा हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये अधिक बच्चों के लिए है, ये कम उम्र के बच्चों के लिए, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आप करिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए कि भूमि हो गया, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या हो गई, मीनार हो गई, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, ठीक है। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये पाद बिंदु है, तो यहाँ ये इधर ना होगा 30 मीटर दूरी, ठीक है। तो ये 30 मीटर दूरी पर, ठीक है। बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। मीनार के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण हमारा कितना है, तो बोला है कि 30 डिग्री है, ठीक है, कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो एच मान सकते हैं इसको, ठीक है। यही ना, मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, नाम रख दीजिए ABC, ठीक है। अब लिखेंगे क्या कि माना माना माना, सबसे पहले माना, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई
क्या है, ए बी माने हैं, ठीक है। ए बी हो जाएगा बराबर एच मान दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, देखिए, और BC बराबर कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि इसको हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो जब इसको हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर कि ये एच दे दिया, ये 30 दे दिया, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस आपको समझने का है। देखिए, तो ये एच है, ये 30 है, तो ये किस वाले फार्मूले में आते हैं, तो बोलेंगे सर कि ये तो लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार तो हमारा tan थीटा में आता है, ठीक है। तो जब tan थीटा में आता है तो इतना, तो tan थीटा में आता है, तो देखिए tan थीटा में जब आता है तो tan थीटा लगा दीजिए। तो tan थीटा बराबर बोलेंगे सर कि tan थीटा बराबर सर होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है कि P/B, क्या होता है, P/B, यानी कि लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कि ये थीटा है, तो इसमें तो थीटा का वैल्यू दे दिया है, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो बोलेंगे सर कि tan 30 डिग्री दिया है, tan 30 डिग्री हो जाएगा। और लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है, तो एच है, एच लगा दीजिए, और आधार का मान कितना है, 30 है, 30 लगा दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे सर हमको तो आता नहीं है, तो आता नहीं है तो इसीलिए तो बता रहे हैं कि सबसे पहले टेबल पर जाइए, ठीक है, फिर उसके बाद उसको लर्न कीजिए, तब आइए इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो देखिए, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3, क्या होता है, 1/√3, और h/30 है, ठीक है। तो बोलेंगे सर तिर्यक मल्टीप्लाई कीजिए, हम कर दे रहे हैं, ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा h√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 30 एकम 30 हो जाएगा। तो बोलेंगे कि सर इसमें से एच का मनवा तो निकाल दीजिए, तो एच का मनवा निकालेंगे तो 30 और बटे में ये नीचे आ जाएगा, इसके √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एच का मान हमको निकल गया, लेकिन हमको करेक्ट नहीं पता है, करेक्ट ऊंचाई हमको नहीं पता चला, लेकिन करेक्ट ऊंचाई नहीं पता चला तो उसी को तो हम निकाल रहे हैं। देखिए, तो h बराबर 30/√3, नीचवा में 3 रूटवा आ जा रहा है, इसीलिए घबरा जा रहे हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, जब नीचे √3 आ गया तो इसका ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बस। अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए h बराबर 30√3 बट्टे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 10√3, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, मीनार की ऊंचाई। बोलेंगे सर ये तो मीनार की ऊंचाई निकल गया, तो वही तो निकालना था, तो क्या निकलेगा, वही निकलेगा, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल मजा आने वाला है दोस्तों, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि क्लास को छोड़िएगा मत, बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे, जैसे बोलेंगे वैसे बताएंगे, ठीक है। बस इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उसके बाद। ये बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, ध्यान लगाकर सुनिएगा वरना गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो गड़बड़ाने मत दीजिए, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है,
यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है ना, एकदम कसा कसौल है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। देखिए हंसते खेलते एकदम लगाएंगे तभी आएगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि आपका कोई भूमि हो गया, ठीक है, जहाँ पे आप धरती पर रहते हैं तो ये धरती हो गया, ठीक है। धरती से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर बोला है। इसको छोटा कर दें, गड़बड़ आ जाएगा, फुल लेंथ का बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितने, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, हमारा पतंग उड़ रही है। यहाँ पे हमारा क्या है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग हमको बनाना नहीं आता है, ठीक है। ये सपोज दैट मान लीजिए पतंग है, ठीक है ना, पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। बोला है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि यहाँ से पतंग उड़ रही है तो इस यहाँ से एक डोरी को क्या कर दिया गया है, पतंग के डोरी को भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से मतलब कोई खूंटा उटा होगा चाहे कुछ भी होगा वहाँ बांध दिया गया है, ठीक है ना। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, भूमि के साथ जो डोरी का जो झुकाव है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, बिल्कुल है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है ना, ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, बिल्कुल लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। यही तो हमको करना है, लंबाई या ऊंचाई तो ज्ञात करना है, और ये कामे का है। देखिए तो इसकी हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो बोलेंगे सर कि ए बी सी क्यों मान रहे हैं, एकदम मतलब इसको मानते हैं, कहा नहीं मानते तो नहीं है, लेकिन आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि यक्स मान लिए, वाई मान लिए, जेड मान लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आइए देखिए इसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमको सबसे पहले दिया है कि डोरी की लंबाई, ठीक है। तो माना पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है ना, माना पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग नहीं लिखते तो आप कुछ और ही मान जाते, ठीक है, लेकिन पतंग की डोरी है, ठीक है ना, पतंग की डोरी, दिमाग मत दौड़ाइए, ठीक है। चलिए देखिए तो पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है, क्या माने हैं, एक्स जेड, ठीक है ना, क्या माने हैं, एक्स जेड, ठीक है। एक्स जेड बराबर क्या माने हैं हम, एच माने हैं, एच रख दीजिए, ठीक है। और फिर एक्स वाई बराबर हमारा क्या दिया है, तो बोलेंगे सर कि 60 मीटर ये तो दिया है, बल हो गया, ठीक है। एक्स वाई बराबर 60 मीटर दिया है, तो डोरी की लंबाई हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो डोरी की लंबाई हमको निकालना है, तो बोलेंगे सर कि ये लंब है, ये कण है, तो लंब बटे कण किस वाले फार्मूले में आता है, तो लंब बटे कण किस वाले फार्मूले में आएगा, तो साइन थीटा के फार्मूले में आएगा, किस में आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, लेकिन थीटा की जगह दिया क्या है, एंगल दिया है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर पी बाई एच, पी का जो वैल्यू है हमारा 60 है मीटर, और एच, एच दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका वैल्यू पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, याद करिए, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और 60/h है, 60/h लिख दीजिए, और इसका हम क्या कर देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए तो ये आ जाएगा h√3 बराबर ये 60 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो h√3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 दूनी की 120, बिल्कुल 120 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि h का मान हम निकालेंगे, तो h बराबर 120/√3 हो जाएगा, इतना होगा
120/√3, लेकिन ये आंसर थोड़ी है। देखिए आंसर अब ना आएगा। देखिए तो h बराबर 120/√3 है, तो क्यों ना सर √3 आ गया तो गड़बड़ा दिया। √3 का √3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा 120√3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 40√3 मीटर। तो बोलेंगे सर कि पतंग की डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी। पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलते चलते दोस्तों आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।